जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग देख रहे थे घटना चक्र में बायोलॉजी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। इससे पहले बता दें कि आप में से जो भाई नए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना भाई का सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और थोड़ा मोड़ा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्गीकी। एक बार आप लोग ज़रूर देख लें इसे। वर्गीकी जो है आज हमारा टॉपिक है ये। इसके सारे सवाल बहुत अच्छी तरह से कवर करेंगे। देखिए, जो भाई नए हैं वो प्लीज़ ध्यान से देखें। ये है घटना चक्र साइंस का बुक। नए भाई को व्यक्ति बोल रहे हैं, पुराने तो सभी को पता होगा। ध्यान से देख लीजिए। तो इसमें क्या है कि अगर ये बुक पूरी तरह से आप कवर कर लेते हैं तो आपका साइंस से एक भी सवाल किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। आपको ऐसा लग रहा हो कि मास्टर हवाबाजी कर रहा है, तो मास्टर कोई हवाबाजी नहीं कर रहा है। हम वास्तविक बता रहे हैं, रियल बता रहे हैं कि अगर आप ईमानदारी से इस बुक को पूरी अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम में दावे के साथ बोल सकते हैं कि एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपका। 100% सारे सवाल का उत्तर कर पाइएगा आप। तो चलिए देखिए, आप लोग पहले नंबर सवाल का उत्तर कीजिए तेजी में। चलिए देखिए, आप लोग पहले नंबर सवाल का उत्तर कीजिए। जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो सबसे अधिक संख्या जो है अभी तक कीटों की है। कीटों की संख्या लगभग 9 लाख के आसपास है। तो देखिए इसके डिटेल। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। कीट ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आता है, ये जरूर ध्यान रखें। तथा ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत कुल ज्ञात जंतु जातियों में लगभग 60% मतलब 9 लाख ऑर्थोपोडा संघ के हैं। जंतु जल, स्थल तथा वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। तो ध्यान रखें, पादप जातियों की संख्या है ना लगभग 4 लाख है। अगले सवाल देखिए। कथन है अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है और कारण सभी एक कोशिकीय जीव और लैंगिक विधियों से जनन करता है। तो सभी एक कोशिकीय जीव और लैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो आप लोग बताइए कौन सही है, कौन जो है सही है। ए और आर में क्या रिलेशन है, तेजी में बताइए। तो यहाँ पर जो है ना दोनों ही सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। यहाँ पढ़ लीजिए आप लोग। अमीबा एक प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु है जो कि प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। प्रायः सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। अगले सवाल देखिए। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन सी, हमेशा एक सा बनाए रखता है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के ताप को हमेशा एक समान बनाए रखता है। तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, तो ये गलत है। तो ऑप्शन ए सही है। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, ये बात बिल्कुल ही सही है। और स्थिर मछलियों में बताशय आमतौर से विद्वान होता है, बिल्कुल ठीक है। उपास्थि सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, निषेचन जो है आंतरिक होता है, ये बिल्कुल सही है। तो आप ये तीनों बात को ध्यान में रखें। चलिए देखते हैं अगले सवाल। तो यहाँ ऑप्शन ए सही था। अगले सवाल देखिए, पढ़िए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? कौन जो है मछली नहीं है? देखिए सभी के लास्ट में जो है फिश लगा है और हमें पता है फिश मतलब मछली होता है। तो कुछ भाई को लगते होंगे सारे मछली है, तो इनमें से एक जो है मछली नहीं है। देखिए स्टार फिश जो है वो मछली नहीं है। इसके बाद जो है सारे मछली है। तो इसका डिटेल देख लीजिए। देखिए कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते होते हैं, ध्यान रखें, परंतु ये मछली नहीं है। जैसे जेली फिश, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बिहार एसआई में भी सवाल पूछा गया था। जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, केटल फिश, हैग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश, ये सब जो है मछली नहीं है। फिर से ध्यान दें, जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, केटल फिश, हैग फिश, रेजर फिश, स्क्राई फिश,
ये क्या है, ये मछली नहीं है। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग, तो इसे ज़रूर ध्यान रखें आप लोग। देखिए अगले सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मीन है। मीन मतलब मछली होता है, तो एक मीन है वास्तविक। तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे कैट फिश, तो कैट फिश जो है क्या है, एक मीन है, ये मछली है कैट फिश, ध्यान रखें। और इसे तो आप लोग फिर से दिखाते हैं, इसे ज़रूर ध्यान रखें। जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, केटल फिश, हैग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश, ये सब मछली नहीं है, ज़रूर ध्यान रखें। चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए थोड़ा फ्रेश दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग देख लेंगे अगले वीडियो में। थोड़ा 2-3 सवाल था जो कि बहुत अच्छा से नहीं दिख रहा था, आगे अच्छा दिखेगा। चलिए देखिए अगले सवाल, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक रूप से मछली है। कौन वास्तविक रूप से मछली है, तो कौन है, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा जो है ये वास्तविक रूप से मछली है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल देखिए, कारा निम्नलिखित में से कौन एक मछली है। तो कौन एक मछली है, हम लोग अभी पढ़े हैं समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा जो है एक मछली है। अगले सवाल देखिए, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो वो है व्हेल मछली। व्हेल मछली जो है सबसे बड़ा स्तनपायी है। देखिए व्हेल मछली पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक होती है और वजन जो है इसका, मतलब इसका भार जो है 180 मीट्रिक टन से भी अधिक होता है, ध्यान रखें। अगले सवाल, व्हेल निम्न में से किस वर्ग का प्राणी है। व्हेल जो है किस वर्ग का प्राणी है, तो व्हेल जो है वो क्या है, स्तनपायी है। तो ऑप्शन बी सही है, स्तनपायी। अगले सवाल देखिए, कौन एक स्तनपायी है। तो स्तनपायी कौन है, अभी पढ़े हैं व्हेल। व्हेल जो है क्या है, स्तनपायी है। अगले सवाल देखिए, निम्न प्रजाति में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। तो दांत वाली व्हेलों में से जो है विशालतम है, तो आप बताइए कौन से ही है यहाँ पे, और ऑप्शन देखते हैं। चलिए सारे ऑप्शन दिख गया है ना, तो यहाँ पर जो है ना, क्या है, फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, और सी नंबर देखिए स्पर्म व्हेल, तो ये सी नंबर है, बिल्कुल सही है। स्पर्म व्हेल जो है ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली व्हेल है, इसमें जो है दांत होते हैं। और पूर्णवयस्क नर स्पर्म व्हेल 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 45 टन इसकी वजन होता है। अगले सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और बच्चे नहीं देता है। कौन जो है अंडा देता है, बच्चे नहीं देता है, वो कौन है, एकिडना। एकिडना जो है बच्चे जो है अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है, अंडे से इसका बच्चा बनता है। एकिडना का ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले सवाल देखिए, आप लोग तेजी में उत्तर कीजिए। उड़ने वाला स्तनपायी है, तो उड़ने वाला स्तनपायी कौन है, तो चमगादड़। चमगादड़ जो है एक स्तनपायी है जो उड़ता है। देखिए इसके बारे में, चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। एक स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। ध्यान रखें चमगादड़ कोई पक्षी नहीं है, पक्षी वर्ग में चमगादड़ नहीं आता है। ये पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है, एकमात्र स्तनधारी जो उड़ सकता है चमगादड़। इसके अग्र बाहु पंख में परिवर्तित हो गए हैं, इसके अग्र बाहु पंख में जो है परिवर्तित हो गए हैं, जो देखने में झिल्ली के समान लगता है। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की उंगलियों तथा शरीर के पार्श्व भाग से होते हुए पूंछ तक चली जाती है एवं पंख का निर्माण करती है। चलिए अगले सवाल देखिए, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन एक पक्षी वर्ग में नहीं आता है। कौन एक पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो हम लोग जानते हैं चमगादड़, तुरंत पढ़े हैं चमगादड़, तो ऑप्शन ए सही है। चमगादड़ जो है पक्षी वर्ग में नहीं आता है। अगले सवाल, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। कौन स्तनधारी है, कौन जो है स्तनधारी है, तो समुद्री गै, समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह। तो इसमें जो है
1 और 3 मतलब समुद्री गय और समुद्री सिंह जो है ये स्तनधारी है, स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा पता है कि मछली है। चलिए यहाँ पर देखिए, जानते हैं समुद्री गय एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार का कशेरुकी मछली है। समुद्री सिंह भी एक स्तनधारी है। क्लियर हो गया है, समुद्री सिंह भी एक स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा जो था मछली था। अगले सवाल, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो डॉल्फिन जो है स्तन्नी में, ऑप्शन डी सही है, स्तन्नी। देखिए डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तन्नी वर्ग अर्थात मेमेलिया के गण सीटेसिया में रखा गया है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है। इसका शरीर जो है धारा रेखित होता है। इसके मादा एवं इसके अगले देखिए, इसके मादा में चूसक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ये ध्यान रखें कि गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अगले सवाल, निम्नलिखित में से सील किस प्रजाति का है? सील जो है किस प्रजाति का है? तो सील जो है स्तनपायी प्रजाति के हैं। स्तनपायी, ऑप्शन डी सही है, स्तनपायी। देखिए सील के बारे में, सील या फोका एक स्तनपायी जंतु है जो गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। यह एक जलीय चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए इनमें नुकीले केनाइल दांत पाए जाते हैं। केनाइन दांत आप लोग पढ़े होंगे, दांत के बारे में है ना, इंसाइजर, केनाइन, ये सब के बारे में पढ़े होंगे। तो इसमें नुकीले केनाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इसमें चप्पू है ना उपस्थित होता है। तो इसमें तैरने के लिए जो है चप्पू उपस्थित होता है। अगले सवाल देखिए, निरीशंस प्राणी कौन है? निरीशंस प्राणी कौन है? तो निरीशंस प्राणी जो है ओटर, ओटर जो है एक निरीशंस प्राणी है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर पढ़ लीजिए आप लोग। अगले सवाल देखिए, एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया जो है क्या बताता है? तो एम्फीबिया किसे कहते हैं? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को, जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, उसे एम्फीबिया बोलते हैं। तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। आगे बढ़िए, देखिए अगले यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत वैसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। ध्यान रखिए, ये जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। ये जंतु असमतापी होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण ताप के अनुसार, जो वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। जैसे मेढक, टोड, ये सब क्या है? एम्फीबिया है, उभयचर है। तो आप लोग देखे होंगे मेढक जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। अगले सवाल, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों में से पृथक करता है? तो कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो क्या हो जाएगा? जानने की इच्छा प्रकट करना। तो मानव में जो है ये बड़ी गुण है कि जानने की इच्छा प्रकट करना, है ना, किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जानने का इच्छा प्रकट करना, ये सबसे बड़ा गुण है मानव का। देखिए बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है। बुद्धि में जो है वो क्या है? मानव सर्वोच्च जंतु है। सिर्फ इसी जंतु में गूढ़ चिंता, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क संगत अक्षरबद्ध प्राणी वाणी, जो अक्षरबद्ध वाणी, भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमता होती है। वर्तमान काल में इसके कपाल गुहा का आयतन 1450 से 1500 है ना क्यूबिक सेमी होता है। तो 1450 से लेके 1500 है ना, औसतन 1475, ध्यान रखें। चलिए अगले सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कौन जो है एक कपी नहीं है? तो लंगूर जो है एक कपी नहीं है। ध्यान रखें, गिबन है ना, गोरिल्ला और ओरंग उटान जो है ये सब कपी है ना, लंगूर कपी नहीं है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। कपी प्राणी जगत में होमिनोइडेआ
महापरिवार की सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इसकी दो मुख्य शाखा हैं। एक हीन कपी किसे बोलेंगे? यह छोटे आकार के कपी होते हैं। हीन कपी छोटे आकार के कपी होते हैं, जैसे गिबन एक हीन कपी है, मतलब छोटे आकार के हैं, लघुत्तम आकार के हैं। और महाकपी जो है बड़े आकार के मानव नुमा कपी होते हैं, उसे महाकपी बोलते हैं, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य, ओरंग उटान, ये सब महाकपी है। लंगूर देखिए, लंगूर कपी वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल किए जाते हैं लंगूर को। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर कीजिए अगले सवाल। मानव सदृश लघुत्तम कपी है, तो मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन सा है? तो गिबन, ऑप्शन ए सही है, गिबन। अगले सवाल। नीलगाय निम्नलिखित कुल में आता है, तो जो नीलगाय है वो किस कुल में आता है? नीलगाय किस कुल में आता है? तो हिरन कुल में आता है, हिरन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। देखिए, नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिसमें अस्थायी सिंह होता है, अर्थात हिरणों के श्रृंखलाओं के समान नीलगाय के सिंग हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते हैं। हर साल सिंग नहीं गिरता है और नए सिरे से सिंग इसका नहीं उगते हैं, मतलब अस्थायी सिंग होता है। अगले सवाल। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो क्या होगा? ऑप्शन बी, गीदड़। जो गीदड़ में जो है खुर नहीं पाया जाता है। देखिए आप लोग इसको कि गीदड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु हैं यहाँ पर, और सब जो ऑप्शन था उसमें खुर था। गीदड़ कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है ना, तो गीदड़ जो है क्या है? कुत्ते की परिवार की एक प्रजाति है। समानतः गिद्धड़ों का वैज्ञानिक नाम केनिस आरियस है। गिद्धड़ों के पैर जो है नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। इसके पैर में नाखून युक्त गद्दीदार पैर होते हैं। अगले सवाल देखिए। ऑक्टोपस क्या है? तो एक मृदुकवची है ना, मोलस्क है, तो ऑप्शन डी सही है। चलिए देखते हैं आगे सवाल, यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए अगले सवाल। सबसे बड़ा अकशेरुकी है, सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है? स्क्विड जो है सबसे बड़ा अकशेरुकी है, तो ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक जीव अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है? तो कौन एक जीव है जो तीनों से अलग है? वो है केकड़ा। केकड़ा जो है इन तीनों से बिल्कुल ही अलग है, तो ऑप्शन ए सही है। अगले सवाल देखिए, तेजी में उत्तर कीजिए आप लोग। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, तो व्हाइट लेग हॉर्न जो है किसका किस्म है? तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ये तोता का किस्म नहीं है। व्हाइट लेग हॉर्न जो है तोता का किस्म नहीं है, तो ऑप्शन एक तो काट दीजिएगा। मोर का भी नहीं है। देखिए ऑप्शन सी सही है ना, कुक्कुटों की जो है ये किस्म है। चलिए अगले बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए, 30 नंबर सवाल को उत्तर कीजिए आप लोग। टीक और माइट वास्तव में होते हैं। टीक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? ये मकड़ी है। ये क्या है? मकड़ी है, तो ऑप्शन एक सही हो जाएगा, ए नंबर सही है। आगे अगले सवाल देखिए, 31 नंबर सवाल देखिए। जुगनू होता है एक, जुगनू क्या है? तो जुगनू एक कीट है। जुगनू क्या है? कीट है। कौन एक कीट नहीं है? कौन जो है कीट नहीं है? तो मकड़ी कीट नहीं है, पढ़ चुके थे। आगे बढ़िए, देखिए अगले नंबर सवाल। यहाँ पर देखिएगा तो फिर वही सब बात को रिपीट किया है ये, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे ज़रूर पढ़ लें। तेजी में उत्तर कीजिए अगले नंबर सवाल। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है, तो मकड़ी में जो है 8 टांग पाए जाते हैं, 8 टांग होते हैं, ऑप्शन बी सही है। अगले सवाल देखिए, कौन कीट नहीं है? कौन कीट नहीं है? तो देख चुके थे, मकड़ी जो है कीट नहीं है। तेजी में आगे बढ़िए आप लोग।
तो निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? किस जीव का रक्त जो है सफ़ेद होता है? उत्तर कीजिए आप लोग, किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो तिलचट्टा का जो है रक्त सफ़ेद होता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे के खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है। तो कंसेप्ट क्लियर कि तिलचट्टे के खून रंगहीन क्यों होता है। आगे देखिए, कॉकरोच में रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता है और इसका रंग भी लाल नहीं होता है। तो कॉकरोच का भी लाल नहीं होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है। कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है। इसका रक्त रंगहीन या सफ़ेद होता है। ध्यान रखें। अगले सवाल देखिए आप लोग, 36 नंबर सवाल का उत्तर कीजिए। जब चींटियां काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है। तो चींटी काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है, क्या करती है? तो चींटी के डंक में जो आप सभी को पता होगा कि कौन सा अम्ल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। तो यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल ऑप्शन सी सही है। चलिए जानते हैं इसके बारे में, तेजी में पढ़िए इसके बारे में। देखिए, चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द तथा चुनचुनाहट का आभास होता है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है और जिसका दैनिक उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में रबड़ के व्यवसाय और देखिएगा तो और किस में करते हैं, फलों के रसों को सुरक्षित रखने में भी इसका यूज होते हैं। ध्यान रखें कि इसका यूज कहाँ है। अगले सवाल देखिए, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। तो मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तेजी में बताइए आप लोग, क्या कहलाता है? गौसमीर रेशम कहलाता है। तो क्या कहलाता है? गौसमीर रेशम। ऑप्शन सी सही है। आगे देखिए तेजी में, देखिए 38 नंबर सवाल का उत्तर कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। आप लोग पढ़िए। 1 नंबर देखिए, फीता कृमि उभयलिंगी हैं। तो फीता कृमि उभयलिंगी है, बिल्कुल सही है। तो 1 नंबर जो है सही है। गोल कृमि के अलग अलग सींग होते हैं। गोल कृमि के अलग अलग सींग होते हैं, ये भी सही है। और फाइलेरिया सूत्र कृमि से होता है। फाइलेरिया सूत्र कृमि से होता है, ये भी सही है। तो 1 2 3 सही है। तो ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। 1 2 3 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? तो किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, मतलब वो सिर्फ रात में ही निकलता है, दिन में नहीं। तो आप लोग तेजी में देखिए ऑप्शन, मच्छर, चमगादड़, उल्लू। मच्छर रात में निकलता है, चमगादड़ रात में निकलता, उल्लू भी रात में निकलता। तो ऑप्शन बी सही है, ये रात्रिचर है। रात्रिचर जंतु वे जंतु होते हैं जो दिन में आराम करते हैं किंतु रात में सक्रिय रहते हैं। ये रात में सक्रिय रहेगा, दिन में सोएगा, रात में है ना सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्रायः श्रवण तथा घ्राणेंद्रियां अत्यधिक विकसित होते हैं एवं दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है। इसकी दृष्टि क्षमता जो है विशेष अनुकूलित होते हैं। देखिए कौन कौन है? मगरमच्छ, चमगादड़, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु रात्रिचर होते हैं। तो ध्यान रखें, मगरमच्छ, चमगादड़, उल्लू, कीवी ये सब जो है रात्रिचर जंतु है। अगले सवाल, मच्छरों के बारे में कथनों पर विचार करना है हमें। तेजी में देखिए, मच्छर के बारे में कथन पर विचार करना है। 1 नंबर देखिए, केवल नर रक्त चूसते हैं। तो जो खून पीता है वो मादा वाला मच्छर खून पीता है क्योंकि उसे अंडे देना होता है ना। आप सभी को पता होगा कि महिला है ना, जो मादा होते हैं मच्छर वही खून पीता है। वैसे देखिएगा तो है ना, महिला भी है ना क्या। चलिए हटाइए, कुछ और बोल लेते हैं, आप सवालों पर फोकस कीजिए। 1 नंबर क्या करा, केवल नर रक्त चूसते हैं, तो गलत है। मादा वाला मच्छर खून पीते हैं, नर वाले फूलों का सुगंध लेते हैं, है ना। आप लोग समझ गए होंगे, फूलों का सुगंध लेते हैं नर वाले मच्छर
और केवल मादा रक्त चूसती है। बिल्कुल सही है, केवल मादा जो है रक्त चूसती है। मादा पौधे का रस चूसती है, गलत है। नर जो है पौधे का रस चूसता है। मादा की अपेक्षा नर के डेन बड़े होते हैं, ये भी गलत है। जो खून चूसेगा उसका रक्त डेन जो होगा, है ना, वो मच्छर में देखे होंगे नोक सा बना रहता है, वो बड़ा होंगे, नर का छोटा होता। नर की अपेक्षा मादा की डेन बड़े होते हैं, तो ये ठीक है। तो 2 और 5 सही है, 2 और 5 सही है। तो देखिए 2 और 5 सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 और 5। चलिए आगे बढ़िए, अगले सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रहण कर लेते हैं? तो कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रहण कर लेते हैं? वो है ऊँट। ऊँट, तो ऊँट जो है रेगिस्तान में लंबे समय तक बिना जल कर रहते हैं, इसी कारण, क्योंकि वो अपने आंत्र में जल का संग्रहण कर लेते हैं, स्टोर कर लेता है। चलिए देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो पहली सवाल देखिए, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि इसका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूल है। इसकी शरीर जो है पूरी तरह से मरुस्थल के प्रति अनुकूल है। इसके पैर गद्देदार होते हैं। श्वसन की लय अति धीमी होती है। इसकी श्वसन की लय अति धीमी होती है तथा ये एक बार में अत्यधिक जल को पीकर जल का संग्रह स्टोर कर लेते हैं, ये अपनी आंत्र में कर लेते हैं, जिससे कई दिनों तक उन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अगले सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है वो कौन है? ऊँट। ऊँट, है ना, सबसे लंबी अवधि तक। आप सभी को एक बात बता दें, है ना, जैसे कि गोबर देखते हैं ना, तो ऊँट का जो लेटरिंग होता है उसको सुखाने का कोई ज़रूरत नहीं आता है। वैसे माचिस लगाइएगा तो आग पकड़ लेगा, है ना। जैसे हम लोग गांव में देखे होंगे तो गोबर का बनाते हैं, उसको सुखा के जलाते हैं, तो ऊँट का जो है बिना सूखे जल जाएगा। चलिए देखिए अगले सवाल। तो यहाँ पर क्या था? ऊँट ऑप्शन सही था, ऑप्शन बी सही था। 43 नंबर सवाल का उत्तर कीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो कंगारू चूहा, ऑप्शन ए सही है, कंगारू चूहा ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है, कंगारू चूहा। अगले सवाल, सर्पों की विषम ग्रंथि किसकी समान है? सर्पों की विषम ग्रंथि किसकी समान है? तेजी में बताइए। चलिए सभी ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही है, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथि के समान होता है, तो ऑप्शन डी सही है। देखिए सर्पों की विषम ग्रंथि कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होते हैं। सांप एक विषम देखिए सांप का विष वास्तव में उसकी लार का ही परिष्कृत रूप है। तो सांप का जो विष होता है वास्तव में उसकी लार का ही परिष्कृत रूप है।